नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मॉब साइको के एपिसोड नंबर 5 की, जिसका नाम होता है ओचिमुसा साइकिक पावर एंड मी। एपिसोड कंटिन्यू होते हुए टेरू शॉक्ड होता है कि मॉब के पास भी साइकिक पावर्स हैं, लेकिन ये क्रीपी बॉल मॉब के साथ क्या कर रही है? क्या मॉब उसका मास्टर है? मॉब कहता है कि नहीं, बस ये मॉब को डरा रहा है। टेरू अब अपनी पावर्स को बढ़ाता है, कहते हुए कि उसे काफी क्वेश्चंस करने हैं मॉब से, पर पहले उसे चीजें सही करनी पड़ेंगी। टेरू अभी मॉब पर अटैक करता है, लेकिन मॉब को कुछ नहीं होता। मॉब टेरू को कहता है कि वो क्यों उससे लड़ रहा है। वो टेरू की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन टेरू पीछे हट जाता है। डिम्पल समझता है कि टेरू को फर्स्ट टाइम एक वर्दी अपोनेंट मिला है। अगर आज टेरू ने मॉब को नहीं हराया तो वो हमेशा रिग्रेट करेगा। लेकिन टेरू ऐसे क्यों घूम रहा है? मॉब बताता है कि ये टेलीकिनेसिस है, इससे वो ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, लेकिन मॉब ये पावर यूज नहीं करता। ये उसे अजीब लगती है। टेरू तैयार हो जाता है मॉब पर अटैक करने के लिए। डिम्पल मॉब को उसकी पावर यूज करने को कहता है, जिस पर मॉब कहता है कि वो इंसानों के अगेंस्ट अपनी पावर यूज नहीं करेगा। डिम्पल कहता है कि एक तरफ टेरू है जो अपनी साइकिक पावर्स की हेल्प से दुनिया जी रहा है, और एक तरफ मॉब। मॉब अभी एक आदमी की बात को रिकॉल करता है, जहाँ वो उसको कहता है कि वो और मॉब सेम पावर्स के साथ पैदा हुए हैं, उन्हें इसका गलत यूज नहीं करना है। हर कोई डिफरेंट है, कोई गाना गाने में, कोई बुक्स पढ़ने में, तो कोई साइकिक पावर्स में। कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर अभिमानी होना ठीक नहीं है। जैसे नाइफ दूसरों के लिए डेंजरस है, वैसे ही साइकिक पावर्स भी दूसरों के लिए डेंजरस है। इसलिए मॉब को कभी दूसरे लोगों पर अपनी पावर यूज नहीं करनी है। और ये सब उसे बताता है रेगन, मतलब सब बकवास। टिम्पल मॉब को कहता है कि वो अपनी पावर यूज करे। मॉब कहता है कि वो साइकिक पावर्स के भरोसे नहीं जीना चाहता, वो खुद को इम्प्रूव भी कर रहा है। लेकिन तब तक टेरू उस पर अटैक कर देता है, कहता है कि मॉब स्टूपिड है। साइकिक पावर्स होने के बाद भी वो एवरेज इंसानों की तरह जीना चाहता है। अभी मॉब काफी पिट चुका होता है, इसलिए डिम्पल अब टेरू के सामने आता है और कहता है कि अब इसे ड्रॉ करते हैं। जिस पर टेरू कहता है कि फाइट ड्रॉ करना उसके लिए अपमान होगा। जिस पर डिम्पल अपनी पावर्स यूज करता है और कहता है कि वो मॉब यानी फ्यूचर गॉड को कुछ नहीं होने देगा। लेकिन टेरू एक पल में उसे इरेज कर देता है और कहता है कि वो अब वापस नहीं आ पाएगा। मॉब की प्रोग्रेस अब 50 पहुंच चुकी होती है और वो याद करता है डिम्पल की बातों को। लेकिन ठीक है, उसे ज्यादा अफसोस नहीं है डिम्पल के जाने का। टेरू कहता है कि वैसे भी डिम्पल की लाइफ पॉइंटलेस थी, और मॉब की भी, और वो मॉब को अभी उकसाने लगता है। मॉब को अभी साथ साथ डिम्पल की बात भी याद आने लगती है कि वो मोटिवेट करता रहता था हर समय मॉब को। इसलिए मॉब टेरू से पूछता है कि वो क्यों लोगों को नीचा दिखाना चाहता है। वैसे भी डिम्पल ठीक था एज कम्पेयर टू टेरू। टेरू ये सब सुन भड़क जाता है और अपनी फुल पावर यूज करता है, और अब वो मॉब का सर पकड़कर जमीन में, बिल्डिंग में मारने लगता है, कहते हुए कि देखते हैं मॉब कितना दर्द सह सकता है। मॉब मना करता है, लेकिन टेरू नहीं रुकता। टेरू अब काफी सारे नाइफ्स को मॉब की तरफ पॉइंट करता है और मन में कहता है कि वो मॉब को मारेगा नहीं, पर वो चाहता है कि मॉब फाइट करे, और वो मॉब की तरफ सारे चाकू फेंक देता है। मॉब खुद को बचाता है, जिसकी वजह से नाइफ्स टेरू की तरफ ही मुड़ जाते हैं और टेरू के सारे बाल कट जाते हैं। मॉब कहता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। टेरू खुद को देख भड़क जाता है और वो मॉब का नाम पूछता है, इसलिए ताकि वो एक दूसरे को एज अ दुश्मन के तौर पर याद रखे, और फिर वो मॉब पर अटैक कर देता है। टेरू वो पागल हो चुका होता है और वो कहता है कि वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो ही चूजन वन है। मॉब समझ जाता है कि टेरू भी उसकी तरह साइकिक पावर्स के बिना कुछ नहीं है, बस फर्क ये है कि मॉब ने एक्सेप्ट कर लिया है, बट टेरू इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। टेरू अब पागल हो जाता है और वो मॉब का गला पकड़ लेता है बिना अपनी साइकिक पावर्स को यूज किए। मॉब खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि वो अपनी पावर को किसी इंसान पर यूज ना करे, लेकिन उसकी प्रोग्रेस बढ़ती रहती है और मॉब अब अनकॉन्शियस हो जाता है। टेरू को लगता है कि मॉब अब अनकॉन्शियस हो चुका है, तो वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी मॉब उठता है और टेरू खुश हो जाता है। मॉब ने अपनी पावर्स यूज करी। टेरू अल्टीमेट बैरियर अपनी पावर यूज करता है खुद को बचाने के लिए, बट मॉब के सामने अब कुछ भी नहीं टिकता। मॉब अपने सराउंडिंग की एनर्जी सोखने लगता है और हर एक चीज उसके सराउंडिंग की हवा में उड़ने लगती है। टेरू भी अब उड़ जाता है और वो माफी मांगता है कि वो अब अपनी पावर को एवरेज पर्सन के खिलाफ यूज नहीं करेगा। टेरू अब कहीं और ही पहुंच जाता है और वो समझ जाता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन है। मॉब अब शांत हो जाता है, लेकिन उसका एक और इमोशन बाहर आ जाता है, जो होता है सैडनेस, क्योंकि उसने आज फिर एक एक्सीडेंट कर दिया। फिर एक बार वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाया।
टेरू अब मॉब के पास आता है और कहता है कि मॉब सही था। बॉडी क्लब अभी उड़ जाती है और मॉब के साथ वो वहां से चले जाते हैं। शाम को बारिश में 3 घंटे तक मॉब डिम्पल को ढूंढता है, बट डिम्पल उसे नहीं मिलता। मॉब घर पहुंचता है और रित्सु उसे टॉवल देता है। मॉब रित्सु से पूछता है क्या उस दिन जब हाई स्कूल के बच्चे बचपन में उन दोनों को परेशान कर रहे थे तब क्या मॉब की साइकिक पावर से रित्सु को भी चोट पहुंची थी। रित्सु कहता है कि नहीं, बल्कि मॉब ने तो उसको बचाया था। रित्सु अभी रात में टीवी में न्यूज़ देख रहा होता है कि आज सुपर नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व किया गया और रित्सु उसी दिन को याद करता है और कहता है कि उस टाइम वो लड़का मॉब नहीं था बल्कि कुछ और ही था। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।